नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल हैपन टू अ सेल इफ़ इट्स न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। अगर हम कोई सेल से अगर उसका न्यूक्लियस निकाल दें तो क्या होगा। इफ़ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल द सेल विल डाई इंस्टेंटली। मतलब वो सेल मर जाएगी इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मतलब जो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस को ही निकाल दिया जाएगा तो वो सेल मर जाएगी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, गिव एन एग्जांपल। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय जीन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब जीन क्या होता है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जीन क्या होता है? हमारे जो डीएनए में होते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से जो विरासत में मिलती है चीज़ें। जैसे किसी के ग्रैंड फादर बहुत ज़्यादा लंबे थे तो फिर वो गुण उसके अंदर आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलती है? विरासत में मिलते हैं जीन्स। और इससे हमें उनके करेक्टर्स मिलते हैं। जैसे उनकी आंखें नीली थी तो उनके बच्चों की आंखें भी नीली हो सकती है। वो हमारे डीएनए के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जीन के। फिर नेक्स्ट हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गन और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं हमारे? ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। एज ऑर्गन इज लार्ज एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्गन टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एन ऑर्गेनल इन अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच लाइज इनसाइड द सेल एंड परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन ऑफ द सेल। ऑर्गेनल क्या होता है? हमारे सेल के बीच में होता है। ठीक है, और कुछ एक फंक्शन वो करता है। लेकिन जो ऑर्गन होता है वो हमारे शरीर का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल के अंदर होती है। विच सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। सेल वॉल किन किन के अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में एंड एल्गी में। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल वाइल सेल वॉल इज कंप्लीटली परमेएबल। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वाइल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, फिर हमें एक डायग्राम दिया गया है जिससे हमें बताने के कौन सा पार्ट कौन सा है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। फिर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द अबव सेल। मतलब जो ऊपर का सेल है वो कौन सा? हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द गिवन सेल गिव्स रिजिडिटी टू इट। सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी टू इट। मतलब सेल वॉल क्या करती है? हमारा क्या काम होता है? इनर एंड आउटसाइड का काम होता है। ठीक है, ट्रांसफर का। फिर नेक्स्ट है, द साइज ऑफ द सेल ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ इट्स बॉडी। डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब जो साइज होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसका, एक सेकेंड, द साइज ऑफ द सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी। मतलब जो सेल का साइज होता है वो बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। क्यों? Yes, the size of the cells of a multicellular organism has no relation with the size of its body. सबसे पहली बात तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल होते हैं। ठीक है, और उसका बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल की साइज का बॉडी के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। मतलब साइज, सेल का साइज किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पे, के वो क्या काम करने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द आरबीसी आर disc shaped and nerve cells are elongated in rat and elephant both. Hence the size of the depends upon its nature. मतलब जो भी हमारा परफॉर्म करने वाला है, जो सेल परफॉर्म करने वाला है फंक्शन, वो उसके उस पे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसकी बॉडी के साइज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनल्स येट we do not call any of these organelles as structural and functional unit of a living organism. Explain. Although cell organelles have specific structures and performing specific functions, yet they cannot be called structural and
functional unit of living organism. This is because they can perform their function only when they are within a living cell. They cannot function outside the cell of an independent body. कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेल होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं, बेहतरीन रूप से कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर इनका कोई फंक्शन नहीं है। ये अलग तरीके से अपना एक इंडिविजुअल या फिर अलग बॉडी नहीं है जो अलग से फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ये विद इन द बॉडी ही हमारे क्या कर सकते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।